बच्चों, वेलकम टू कॉमर्स क्लास 10। आज हम पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट का क्वेश्चन नंबर 37, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित तलपट से 31 दिसंबर 2000 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता तथा उसी तिथि का आर्थिक चिट्ठा तैयार कीजिए। तो देखिए, बिल्डिंग आपकी दे रखी है 21,200, सेल्स रिटर्न 600 रुपये, बिल्स रिसीवल 4000, वेजेस 2000, कैश 800, कैश इन बैंक 1200, बेड डेट्स 600 रुपये, सैलरी 3200 रुपये, कर और बीमा प्रीमियम 2200, क्रैपर भाड़ा 480 और डेटर्स 8600, परचेज 33,000, ओपनिंग स्टॉक 8400, सेल्स दे रखी है 50,000 की। लेनदार देखिए, देनदार लिखा है, देनदार नहीं है, लेनदार है ये। लेनदार 4000 रुपये यानी क्रेडिटर्स 4000 का, कमीशन 280 और कैपिटल 32,000। एडजस्टमेंट में देखिए नीचे, भवन पर 4% वार्षिक हिरास लगाना है। बीमा के 90 रुपये, पूर्वदत्त और उपार्जित कमीशन 120 रुपये हैं। वेतन का 320 रुपये और मजदूरी का 200 रुपये देना शेष है। ठीक है, तो यानी आउटस्टैंडिंग है ये। और अंतिम रहते का मूल्य 9,000 रुपये था। तो देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए, अब हम इसका देखते हैं 37 का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमने ओपनिंग स्टॉक डाला, कितना 8,400 रुपये का। ठीक है, वेजेस डाल दी 2,000 रुपये की, जिसमें एडजस्टमेंट में दिया गया है कि मजदूरी का 200 रुपये देना शेष है, यानी आउटस्टैंडिंग। तो 2,000 में 200 जोड़ा तो हमारा कितना आ गया, 2200 रुपये। ठीक है, फ्रेट ऑन परचेज़ कितना आ गया आपका, 480 रुपये। परचेज़ आपका दे रखा है 33,000। ठीक है, इधर आइए बाई साइड में, तो सेल्स आपका दे रखा है कितना, 50,000 का। इसमें से रिटर्न आपने 600 रुपये घटाई तो आपके आ गया 49,400। कितना आ गया बच्चों, 49,400 आपने यहाँ लिख दिया। ठीक है, फिर क्लोजिंग स्टॉक आपका दे रखा है, देखिए अंतिम रहती है 9,000 रुपये। तो ये 9,000 रुपये आपने यहाँ लिख दिए, ये 9,000 है आपका। ठीक है, 9,000 रुपये। तो 49,000 में 9 जोड़ेंगे तो 49,400 में जब 9,000 रुपये जोड़ेंगे तो आपका कितना जाएगा, 58,400। इसको आप यहाँ ले गए 58,400 को, इसमें से आपने ऊपर का बैलेंस घटा दिया तो 14,300 आपका क्या आ गया, ग्रोस प्रॉफिट आ गया। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल था, इससे हार्ड आप क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक, अब देखिए इसके बाद हमने क्या किया, ये जो ग्रोस प्रॉफिट था इसको हम बाई साइड में ले आए 14,320 को। फिर देखिए कमीशन दे रखा है बाई साइड में, देखिए लेनदार के नीचे कितना है, 280 रुपये दे रखा है। और इसमें एक्रूड उपार्जित देखिए जितने भी लाभ होते हैं उस पर एक्रूड और अनएक्रूड या अनअर्न्ड होता है। उपार्जित का मतलब ही ये है कि हमने अभी दिया नहीं है। तो एक्रूड कमीशन हमारा किस में जाएगा, इनकम के संबंध में उल्टा होता है। ठीक है, और खर्चों के संबंध में खर्चों के संबंध में आउटस्टैंडिंग कहाँ आता है, लायबिलिटी साइड में, जबकि इनकम के संबंध में एक्रूड कहाँ जाता है, असेस्ट में जाता है। तो हमने इसमें 120 रुपये जोड़ दिया। ठीक है, तो कितना आ गया, 280 में 120 जोड़ा, हमारा 400 रुपये आ गया। क्लियर हो गई इतनी बात। अब देखिए इसमें कोई और आइटम लायबिलिटी इसमें क्रेडिट साइड में नहीं दे रखा है। 14,320 और 400 को हमने जब जोड़ा तो हमारा आ गया 14,720। इस बैलेंस को हम इधर ले गए 14,720। इसमें से देखिए डेप ऑन बिल्डिंग आपकी दे रखी है 4%। बिल्डिंग आपकी कितनी है क्वेश्चन में, बिल्डिंग आपकी दे रखी है, देखिए सबसे ऊपर का आइटम है, पहला ही आइटम 21,200। इसका आप 4% जब हम निकालेंगे तो देखिए निकालिए, 212 की आप 4 में गुणा कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 8400 रुपये, सॉरी 848 रुपये। ठीक है, क्योंकि 2 4 दूनी 8, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 848 रुपये आपने यहाँ लिख दिया। ठीक है, फिर आपका देखिए बेड डेट्स आपका कितना दे रखा है, इसमें कुछ नहीं दे रखा बेड डेट्स के बारे में। अब देखिए फिर विक्रय वापसी आप कर चुके हैं, प्राप्य बिल नहीं आएगा, वेजेस आ चुका है ट्रेडिंग में, और कैश आपका सेस में आएगा, कैश इन बैंक ये भी आपका सेस में आएगा। बेड डेट्स देखिए क्वेश्चन में दे रखा है 600 रुपये, आपने 600 रुपये बेड डेट्स क्वेश्चन में वाले डाल दिए। फिर देखिए सैलरी 3200 रुपये, सैलरी पर 300 रुपये आउटस्टैंडिंग है तो 320 रुपये आपने जोड़ दिए तो आपका कितना आ गया, 3520 रुपये। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद देखिए फिर देखिए टैक्स एंड इंश्योरेंस दे रखा है आपका 2200 रुपये का। इसमें देखिए दिया है कि इंश्योरेंस 90 रुपये पूर्वदत्त है, तो 2200 में से 90 रुपये हम घटा देंगे तो आपका आएगा 2110 रुपये।
ठीक है। फिर दे रखा है आपका क्रैपर भाड़ा आ चुका है ट्रेडिंग में, देनदार असेस में आएगा, परचेज आपका ट्रेडिंग में आ चुका है, ओपनिंग स्टॉक भी आपका ट्रेडिंग में आ चुका है। बाई साइड में देख लीजिए, सेल्स आपका ट्रेडिंग में आ चुका है, लेनदार आपका लायबिलिटीज़ में आएगा, कमीशन आपने डाल दिया ये रहा, ठीक है। इसके बाद कैपिटल आपका लायबिलिटीज़ में जाएगा। तो देखिए सारे आइटम डल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए इस वाले बैलेंस को जोड़ेंगे तो हमारा आया 14,720। इस टोटल को हम इधर ले गए 14,720। इसमें से जब हमने ये वाला टोटल कटाया यहाँ तक का तो हमारा आ गया 7,642 रुपये नेट प्रॉफिट। ठीक है, क्लियर है। बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो हमारी कैपिटल कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 32,000 रुपये। तो देखिए 32,000 रुपये हमने यहाँ लिख दिया, इसमें नेट प्रॉफिट जोड़ दिया 7,642 रुपये, तो हमारा आ गया 39,642। ठीक है। फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी दे रखा था 320 रुपये, हमने वो डाल दिया एडजस्टमेंट में। और आउटस्टैंडिंग वेजेस था आपका 200 रुपये। ठीक है। क्वेश्चन में देखिए क्रेडिटर्स आपके कितने दे रखे हैं, 4,000 रुपये। ठीक, अब देखिए एसेट साइड में आ जाइए। बिल्डिंग 21,200, इसमें से 848 रुपये का डेप घटा दिया तो हमारा कितना आ गया, 20,352 रुपये। ठीक है। इसके बाद देखिए BR ऐसे ही लिख दिया 4,000 रुपये, कैश 800 रुपये, कैश इन बैंक 1,200 रुपये, डेटर्स 8,600। इसमें से बेड डेट इसलिए नहीं घटाया क्योंकि वो चिट्ठे में दे रखा था, एडजस्टमेंट में नहीं था। ठीक है। फिर आपका प्रीपेड इंश्योरेंस कितना था, 90 रुपये आपने डाल दिया। फिर क्लोजिंग स्टॉक आपका देखिए नीचे कितना था, 9,000 रुपये का, तो 9,000 रुपये डाल दिया। एक्रूड कमीशन आपका कितना था, 120 रुपये। तो देखिए आपने दोनों का टोटल लगाया तो आपका आगे 44,162 रुपये। तो दोनों का मैच हो गया है आंसर। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगर अब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।